कैंसर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और डीप रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे कि आपकी हायर सेल्फ, जो आपका बेस्ट वर्जन है, ठीक है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबकी अपनी हायर सेल्फ होती है, उनका बेस्ट वर्जन उन्हें कुछ कहना चाहता है। तो आज हम वही देखेंगे कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है, आप में क्या पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले यही बताना चाहती हूँ कि एक डीप रीडिंग है, तो मेरे साथ थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का मेरी वीडियो पे आने के लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड गॉडेसेस, थैंक यू हार्ट बीट्स, थैंक यू। प्लीज़ बताएं मेरे जितने भी व्यूवर्स कैंसर देख रहे हैं, उनकी हायर सेल्फ क्या बताना चाहती है, उन्हें क्या बताना चाहती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्टार। ओके, thank you. 9 of Wands, thank you. Cancer, the Tower. One more card, please. Thank you angels, thank you heartbeats, thank you so much. Okay, the World. Okay, beautiful. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जजमेंट का कार्ड। बहुत ही डीप मैसेजेस हैं कैंसर्स आपके लिए यहाँ पे, मैं कहूँगी। ये जो ये जो आप इस अर्थ पे आए हैं, आप लोगों का कोई मिशन है। मिशन मतलब कोई डेस्टिनी है आपकी, कुछ करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। समझ रहे मेरी बात। तो यहाँ पर आपको ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है। ये देख रहे हैं जजमेंट का कार्ड, ये रिबर्थ की एनर्जी होता है। तो डेफिनेटली आप लोगों का रिबर्थ तो हुआ ही है, ये आपकी हायर सेल्फ आपको कंफर्म कर रही है। और हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं सभी के लिए तो नहीं कहूँगी, ये सभी के लिए तो नहीं होगा, ये कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज। और जो इस पे वर्क कर रहे हैं या जो इस तरफ जा रहे हैं, उन्हीं को ये मैसेज पता चल जाएगा उनकी इंट्यूशन के थ्रू। उनकी हायर सेल्फ उन्हें बता ही देगी कि हो सकता है आप लोगों का, डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों का जो है ये लास्ट, जिसे कहते हैं लास्ट लाइफ साइकिल है। ये वर्ल्ड की एनर्जी अगर आप देख रहे हैं, वर्ल्ड ये साइकिल कंप्लीट है। तो ये जो रीबर्थ होना,
इस चीज़ से आप मुक्त होने वाले हैं। और ये जो मिशन है ना आपका इस वक्त का, आपने एक्चुअली क्या है, आपने पास्ट लाइफ में यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, बहुत चीज़ें सीखी हैं आपने, बहुत चीज़ों को लेट गो भी करा है। और और उसी उसी आपने ये पास्ट लाइफ की बात कर रही हूँ मैं आपकी, ये पास्ट लाइफ की बात है, ठीक है। और आपकी हायर सेल्फ आपको यही बताना चाहती है कि आप में क्या पोटेंशियल है। हमारे पास यहाँ पे द स्टार का कार्ड आना, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्ड होता है। अगर आपकी ये हायर सेल्फ की रीडिंग में आ रहा है, ये डेस्टिनी का कार्ड है। आप डिस्टाइंड है, आपके लिए प्रभु ने, मैं कहूँगी, कंफर्म कर रखा है कि आपकी लाइफ में क्या क्या घटना है, क्या क्या घटित होना है, क्या क्या चीज़ें आनी हैं आपकी लाइफ में, ताकि आप अपनी उस डेस्टिनी को जी पाएँ। समझ रहे मेरी बात। और एक बात और आपको यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि द स्टार कार्ड जो है, आप जब अपने कर्मास को क्लियर करते हैं ना, जब आप अपने कर्मास को क्लियर करते हैं तो आप अपने पोर्टल जो है वो खोल रहे हैं, इसका मतलब। तो ये कार्ड वही बता रहा है। और आप ये अगर देख पा रहे हो, ये कनेक्टेड है ऊपर से, और इसे पूरा विश्वास है अपने यूनिवर्स पे। तो यही आप में भी पोटेंशियल है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपकी डेस्टिनी छोटी नहीं है। हो सकता है यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को, अभी आप लोग पता है कहाँ पे मुझे लग रहा है, आप में से बहुत लोग, मैं कहूँगी द टावर मूवमेंट, इस प्रोसेस में है, इस चीज़ में है आप। आपकी फाउंडेशन जो है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत कमज़ोर है। ये मैं कहूँगी वो कमज़ोर नहीं है। कमज़ोर क्या है कि आपको कुछ लेसन्स लर्न करने हैं। पास्ट लाइफ में भी आपने कुछ लेसन्स लर्न करे हैं, इस लाइफ में भी कुछ लेसन्स लर्न करने हैं आपने। कुछ चलेगा आपका, जो भी कार्मिक पैटर्न्स आपके पास्ट से चले आ रहे हैं उन्हें रिमूव करना, उन्हें ख़त्म, फिनिश करना है आपको यहाँ पे इस साइकिल में। क्यों? क्योंकि ये आपका लास्ट साइकिल हो सकता है। समझ रहे मेरी बात। इसके बाद आपका बर्थ नहीं है। ये जो मैं कुछ गिने चुने लोगों की बात कर रही हूँ। और नॉर्मल में अगर बात करूँ तो देखिए, आपका यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है, आपकी हायर सेल्फ यही बताई जा रही है कि जो भी आपकी लाइफ में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, या जो भी सिचुएशंस, एक्सीडेंट इन द सेंस जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, या जहाँ आपको लगता है कि आप पूरे हिल गए, आपका पूरा बेस हिल गया, आपकी पूरी फाउंडेशन हिल गई, तो ये आपको बिलीव करना है कि जो भी हो रहा है यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है और आपके अच्छे के लिए हो रहा है। आपका एक टाइम है, आपका एक, ये मैं बाकी सबकी बात कर रही हूँ, सिर्फ उन गिने चुने लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। आपका एक न्यू साइकिल ख़त्म होने वाला है, ठीक है। और आपको इसी एनर्जी में बने रहना है। आप में वो पोटेंशियल है। अगर 100 लोग भी आपके अगेंस्ट है ना, तो आप अपने ग्राउंड पे खड़े हैं, आप वहाँ से हिल नहीं रहे। आपको पता है कि आपको क्या करना है और आप वो करके रहेंगे। आपको कोई भी हिला नहीं सकता। आपको अपनी वैल्यू का पता है, आपको अपना पता है कि यस मुझे ये करना है, और आप अपने लिए जो है वो स्टैंड ले रहे हैं यहाँ पे। और जो लोग यहाँ पे स्टैंड नहीं ले रहे, भले ही कुछ भी सिचुएशंस आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए, यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, अपने लिए स्टैंड लो और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो। चाहे वो कोई भी हो, आपके अगेंस्ट हो जाए, लेकिन यहाँ आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, क्योंकि आप डिस्टाइंड हैं इस चीज़ के लिए। आपकी डेस्टिनी छोटी नहीं है, आप किन्हीं छोटे काम के लिए नहीं आए हैं। और यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको बोल ही रही हूँ ना, यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, और ये कार्ड बताता है कि आप बहुत इंट्यूटिव भी हैं और बहुत कनेक्टेड भी हैं। अगर अभी आप नहीं हैं कनेक्टेड, अगर आप अपने आप को यूनिवर्स से
अभी कनेक्टेड फील नहीं करते हैं, तो फ्यूचर में आपको पता चलेगा कि आप कितने कनेक्टेड हैं। और आप लोगों की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप पहले से चीज़ों को सेंस कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि यस, इसमें कुछ गड़बड़ है या कुछ होने वाला है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसके लिए देख रहे हैं उसके नीचे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ये बहुत ही कह सकते हैं या स्टेबल एनर्जी, और एक एम्परर है ये किंग। बहुत फायर, बहुत मैच्योर पर्सन, और इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। रिस्पेक्ट है, लव है, फैमिली है, अबंडेंस है, प्रोस्पैरिटी है, सब कुछ है। वो एक ओहदा है, एक वो वैल्यू है। समझ रहे मेरी बात? वो एक ताज है। और वो सब जो है, इसने बहुत नॉलेज ली है, बहुत कुछ सीखा है, और या बहुत कुछ सीखा है, तभी वो चीज़ अचीव करी है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आपको अगर कुछ भी अचीव करना है तो सबसे पहले तो अपना स्टैंड लेना सीखिए। यहाँ पे आप अपना वो स्टैंड ले सकते हैं। आपको किन्हीं भी चीज़ों से घबराना नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपका जो साइकिल है वो ख़त्म हो रहा है और एक न्यू स्टार्ट हो रहा है। जो भी चीज़ें थी पास्ट की, वो पीछे छूट रही हैं। और ये जो टावर का मूवमेंट आ रहा है, ये भी इसी वजह से आ रहा है। जो चीज़ें छूट रही हैं उन्हें पीछे छूटने दीजिए, उन्हें पकड़ के नहीं बैठना। क्यों? क्योंकि वो सर्व नहीं करती, वो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में आड़े आ रही हैं। जिस चीज़ के लिए आप डिस्टाइंड हैं, जो आपका काम है, जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे आए हैं, उसके आड़े आ रही हैं। वो सर्व नहीं करती। तो उन्हें आपको लेट गो करना है, ताकि वो विशेस, वो चीज़ें जो आप जिस चीज़ के लिए डिस्टाइंड हैं, जो आप मांगते हैं यूनिवर्स से, वो पूरी हो सके और आपका ये लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो सके। और जब ये लाइफ साइकिल आपका कंप्लीट होगा तो देख रहे हैं ये पर्सन कितनी हैप्पी है, कितनी खुश है, कितनी बैलेंस्ड है कि ये फाइनली मैंने इस साइकिल को कंप्लीट कर दिया। और ये द स्टार का कार्ड अगर आप देख पा रहे हो, ये दिखाता है कि ये कितनी कनेक्टेड है और कितना फेथ है इसे, कि कितना विश्वास है इसे अपने यूनिवर्स पे, कि जो इसने मांगा है, जो विश मांगी है, वो पूरी होगी। इसे पूरी होप है। और इसके साथ ही नीचे 17, 1 + 7 8, ये कर्मा का भी कार्ड होता है। तो डेफिनेटली आपके कर्मास अच्छे रहे हैं, आपको जो है इसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। ये साइकिल को आप कंप्लीट करेंगे। बस आपको यही बोला जा रहा है, द टावर मूवमेंट जो है उससे घबराना नहीं है। और चीज़ों की जो एंडिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो ये एंडिंग को भी दिखाता है। तो जिन चीज़ों की एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ से, उन चीज़ों की एंडिंग होने दो। उन्हें पकड़ के मत बैठो, उन्हें अपने अंदर से भी रिलीज़ करो। क्योंकि ये फिजिकली तो दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको वो बिलीव जो है, वो जो यूनिवर्स पे विश्वास है, उसे खोना नहीं है। वो विश्वास आपको बनाए रखना है। और ये पर्सन देख रहे हैं, ये बहुत ही कॉन्फिडेंटली, ये कॉन्फिडेंस देखिए, अगर आप देख पा रहे हो इस पर्सन का कॉन्फिडेंस देखिए, कितनी कॉन्फिडेंट है ये। इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको न्यू शुरुआत करनी है, न्यू बिगनिंग इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको करनी है कि यस मैं कर सकता हूँ, यस मैं कर सकती हूँ। जो चीज़ें छूट रही हैं उसका रिग्रेट नहीं है, उसका ग्रीफ, उसका बोझ लेकर के हम नहीं चल रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स नहीं है, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। वो बोझ नहीं ढो रहे हैं आप, यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो इसी बिलीव सिस्टम को बनाए रखना है। और ये लेट गो की एनर्जी है। तो जो भी चीज़ें निकल रही हैं आपकी लाइफ से, क्यों? क्योंकि वो कार्मिक था। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, चाहे आपके रिलेशनशिप वाइज, चाहे आपके करियर वाइज, जो छूट रहा है उसे छोड़ना है आपको। क्योंकि वो कार्मिक था, वो किसी पर्पस के लिए आया था, कुछ सिखाने के लिए आपके पास आया था। और वो अब उसका
टाइम कंप्लीट हो गया है, अब आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट है, हैप्पी जर्नी स्टार्ट है, तो उन्हें लेट गो करिए। समझ रहे हैं आप? बिलीव मी, वही चीज़ें हाथ से छूटती हैं, वही चीज़ें हमारे हाथ से जाती हैं जो हमें सर्व नहीं करती, जो हमारी खुशियों में, जिनका काम जहाँ तक था वो कंप्लीट हो गया, वो आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए था, वो आप लेसन सीख चुके हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अब आप एक न्यू पर्सन बन रहे हैं, एक न्यू पर्सन, आज़ादी के साथ जीने के लिए तैयार हैं आप। ये पर्सन जो है ये आज़ादी मांग रही है। ये देख रहे हैं, इसके हाथ देखिए, ये वही है, द स्टार कार्ड, ये वो आज़ादी मांग रही है। तो आपको वो आज़ादी मिल रही है, वो एक खुशी, मैं कहूँ वो एक फुलफिलमेंट, या मैं कहूँ अंदर से वो ज़िंदगी जीने का वो जज्बा जो है वो आ रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको हार नहीं माननी है किसी भी चीज़ से, और नेगेटिव नहीं होना यहाँ पे। वो कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, अपनी पॉजिटिविटी को कायम रखना है, चाहे कोई भी सिचुएशन आती है, जो चीज़ें जा रही हैं उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि आप जितना मर्जी उन्हें पकड़ के बैठेंगे वो चीज़ें आपके पास नहीं रह पाएंगी। क्यों? क्योंकि डेस्टाइन्ड है आप, आपकी डेस्टिनी में आप एक स्टार हैं। आप ये देख रहे हैं, यू आर द स्टार। आप दुनिया पे छाने के लिए ही आए हैं। तो इन चीज़ों में फंस के नहीं रहना है, इन साइकिल्स में फंस के नहीं रहना है। अगर आप इन्हें पकड़ के बैठेंगे तो एक बार नहीं तो दूसरी बार फिर टावर आएगा, दूसरी बार नहीं छोड़ेंगे तो फिर तीसरी बार आएगा। जब तक आप नहीं छोड़ेंगे वो टावर मूवमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि आप डिस्टाइंड है, आपकी डेस्टिनी में है ये। आपको उन चीज़ों को लेट गो करना है, जो कार्मिक है उन्हें लेट गो करना पड़ेगा, ताकि आपका एक ब्यूटीफुल और न्यू साइकिल शुरू हो सके और ये साइकिल कंप्लीट हो सके। समझ रहे हैं मेरी बात? ब्यूटीफुल स्टार से जर्नी स्टार्ट हुई है और द व्हील पे जाके ख़त्म हो रही है। वेरी ब्यूटीफुल। चलिए आपके लिए देखते हैं हम आपकी हायर सेल्फ के लिए, आपके लिए और क्या मैसेजेस है, क्या कहना चाहते हैं आपकी हायर सेल्फ। thank you angels, thank you god goddesses, thank you moon goddess, thank you higher beings, thank you so much, thank you। कैंसर राशि, जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं कैंसर राशि वाले, उनकी हायर सेल्फ उनको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है उनकी हायर सेल्फ। देखिए ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी। बिजली कड़केगी, तूफान आएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। वो चीज़ें आपके भले के लिए हो रही हैं। ये डराने के लिए मैसेज नहीं है, ये आपको जगाने के लिए मैसेज है। आपकी हायर सेल्फ आपको जगा रही है कि जाग जाओ। समझ रहे हैं मेरी बात? आपका पर्पस बहुत बड़ा है। आप छोटे से के लिए नहीं हो, बस अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करो, अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग बनाओ आप। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। क्या मैसेज है? टोटलिटी, यहाँ पे हमारे पास है टोटलिटी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। कैंसर्स, उनकी हायर सेल्फ को क्या मैसेज देना चाहती है? पॉलिटिक्स, originality, patience, consciousness, beautiful। बॉटम ऑफ द डेक है क्रिएटिविटी। ओके, सबसे पहला मैसेज विश्वास। जो मैसेज आ रहा है हमारे पास फर्स्ट का, वो विश्वास रखना। यहाँ पे विश्वास मैं कहूँगी, ये विश्वास कहाँ पे? यूनिवर्स पे। आपकी हायर सेल्फ यही बता रही है, आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास करना सीखना होगा।
और द स्टार कार्ड के नीचे ही ये कार्ड है। अगर आप लोगों को ये मैसेज सुन करके अगर अजीब लग रहा है कि मेरा पर्पस बड़ा, मैंने क्या करा है, या मैं क्या कर सकता हूँ, या मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, बिलीव मी, ये क्वेश्चंस जो है ना उन्हीं के माइंड में आते हैं जिनका काम बहुत बड़ा होता है। बिलीव मी, अक्सर ऐसे लोग ही सोचते हैं कि मैं इस धरती पर बोझ हूँ, या मैं किसी बड़े काम के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, मेरा काम ही क्या है, मेरे को तो कुछ नहीं आता, या मैं क्या करूँ, मैं यहाँ आया ही क्यों हूँ इस धरती पर। समझ रहे मेरी बात? अक्सर उन लोगों की डेस्टिनी बड़ी होती है क्योंकि वो लोग सबसे अलग होते हैं। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो आपको इस बात पे विश्वास रखना है। इस बात पे विश्वास कीजिए कि आपकी डेस्टिनी बड़ी है और आपको यूनिवर्स जो है वो सपोर्ट दे रही है। जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए और आपके भले के लिए हो रहा है। और अपनी ओरिजिनलिटी में आइए, अपने आप को पहचानिए। यहाँ आपको, आप में पोटेंशियल बहुत है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। भले ही लोग कुछ भी बोल रहे हों, कुछ भी आपको कह रहे हों, आपकी अगेंस्ट हों, आप में वो पावर है, आप वो कर सकते हैं। आपको बस ये पहचान होनी चाहिए कि कौन मेरे हित में है, कौन मेरे अहित में है, कौन मेरे अच्छे में है, कौन मेरे बुरे में है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपकी हायर सेल्फ आपको यही बता रही है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और पेशेंस, कोई भी चीज़, खासकर कोई भी बड़ी चीज़, जैसे कि हम कहते हैं हमारी डेस्टिनी छोटी नहीं है, बड़ी है, तो हर बड़ी चीज़ को होने में वक्त लगता है। आप में पोटेंशियल बहुत है, बिलीव मी, आप में कुछ है जो मैं कहूँगी आपके अंदर से वो बाहर आना चाहता है। कुछ चीज़ है जो क्रिएट होना चाहती है, समझ रहे हैं? इसीलिए अभी तक आपको वो चीज़ नहीं पता चली है। इसीलिए भी जब तक आपको वो चीज़ नहीं पता चल जाती ना, आप अपनी क्रिएटिविटी से नहीं जुड़ जाते ना, तब तक वो जो टावर है वो आपके पीछे पड़ा रहेगा। कार्मिक रिलीज, मैंने बोला ना, टावर कब आता है? वो लेसन्स लर्न करवाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए। तो जब तक आप वो चीज़ें सीख नहीं लेते हैं तब तक वो टावर मूवमेंट पीछा नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पे आपको पहली बात तो पेशेंस, यहाँ पे आपको पेशेंस सिखाया जा रहा है कि सब्र करना सीखिए। हर चीज़ में जल्दबाजी नहीं कि अभी है तो अभी रिजल्ट क्यों नहीं। और डेफिनेटली मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्रिएटिविटी का कार्ड, और ये 3 नंबर का कार्ड है। कुछ है आपके अंदर जो क्रिएट होना चाहता है, आपके पास पेंटिंग हो, आपका कम्युनिकेशन हो, आपके आर्ट हो, कुछ भी, एनीथिंग, वो आपको बेहतर पता होगा। कुछ है और वही आपको हाई लेवल पे लेकर जाएगा, और वही, उसी के लिए आप डिस्टाइंड हैं। समझ रहे मेरी बात? उसी काम के लिए आप डिस्टाइंड हैं, उसी काम के लिए आप बने हैं। या बिल्कुल, आपको ये काम बहुत टफ लगता होगा, और अभी तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है इसमें कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता। वाकई में मैं सिर्फ आप लोगों की बात नहीं कह रही हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता होगा कि हमारे अंदर क्या क्रिएटिविटी है। इसे ही तो जगाना है यहाँ पे, उसे ही तो ओपन करना है। अक्सर आपने कई बार ये बात सुनी होगी कि ये कोई एक सफल व्यक्ति था, वो पहले ये काम करता था, कुछ और काम करता था, उसकी कभी जॉब चली गई और अब वो पर्सन खाली हो गया। जब वो पर्सन खाली हो गया तो वो अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ा, उसने पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, या जो भी एबिलिटी उसके अंदर थी, फिर उसने उन्हें बेचा और धीरे धीरे वो एक सफल व्यक्ति बन गया। समझ रहे? और उसे देख करके कितने ही लोग इंस्पायर हुए। इस तरह की स्टोरीज हम लोग सुनते हैं ना, तो ये रियल होती है। एक्चुअल में उसकी जॉब गई, वो एक टावर मूवमेंट था। क्यों? क्योंकि उसको उसकी क्रिएटिविटी से जोड़ना था।
तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वो क्रिएट होना चाहती हैं, और यस डेफिनेटली वो क्रिएटिविटी ऐसी है क्योंकि यहाँ पे पेशेंस का भी कार्ड है। थोड़ा वक्त लेगी फलने के लिए, फूलने के लिए, उसका आउटकम आने के लिए थोड़ा वक्त लेगी, लेकिन वो आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। और यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज है, अगर आप अपनी क्रिएटिविटी से नहीं जुड़े हुए हैं, आपको नहीं पता है आपके अंदर क्या एबिलिटी है, आपको नहीं पता है, तो अपने कॉन्शियसनेस, अपने अंदर से जुड़िए, अपनी इनर वॉइस से जुड़ने की आपको ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए, जितना हो सके अपने अंदर से जुड़ने की कोशिश कीजिए। मेडिटेट करेंगे आप खुद ब खुद उन चीज़ों को आप ओपन करेंगे, वो चीज़ें खुद ब खुद ओपन होंगी आपके लिए। आपको पता चलेगा आपके अंदर वो क्या आर्ट है, आपके अंदर वो क्या कला है जो क्रिएट आप कर सकते हैं, या वो क्या चीज़ है जो आपके अंदर पहले से है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस चीज़ को आपको जानने की ज़रूरत है। आपके अंदर कुछ है जो वो बाहर आना चाहता है, कैंसर, और यही आपकी हायर सेल्फ आपको बता रही है, और आप उसी काम के लिए डिस्टाइंड हैं। और तभी आपका ये जो सर्कल है, ये जो लाइफ साइकिल है ये वाला, ये तभी कंप्लीट होगा। अगर आप अभी बहुत कुछ चीज़ें झेल रहे हैं, मैंने जैसे कि आपको शुरू में ही ये बात बता दी कि बहुत लोगों का द टावर मूवमेंट, कुछ लोगों की जॉब रिस्क में हो सकती है, या रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हो सकता है, या कुछ भी समथिंग। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी से जुड़ने की ज़रूरत है। आपको झचकोरा जा रहा है, हिलाया जा रहा है कि जागो जागो। समझ रहे हो मेरी बात? आपकी फाउंडेशन को इसीलिए हिलाया जा रहा है, और वो फाउंडेशन जिसे हम बोल रहे हैं, असल में फाउंडेशन नहीं है, वो बहुत वीक है। तो यहाँ पे आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको जगाना है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये जो झोपड़ी बनी हुई है ना, ये इनफ नहीं है, ये आप इसको डिजर्व नहीं करते हैं, आप इसे डिजर्व नहीं करते। इस झोपड़ी को या ये जो भी बना हुआ है, इसे डिजर्व नहीं करते। जब तक इसमें आग नहीं लगेगी, ये टूटेगी नहीं, तो आप नई बिल्डिंग कैसे स्टार्ट करेंगे? आप तो बिल्डिंग में रहना डिजर्व करते हैं। समझ रहे मेरी बात? ये जस्ट एक एग्जाम्पल था जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे, आई होप मैं आपको समझाने में सफल हुई हूँ। और देखते हैं आपके लिए कार्ड्स। और आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपकी लाइफ में आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आपको हराना चाहते हैं, तो आपको उनसे हारना नहीं है। वो आपको पॉइंट आउट कर सकते हैं, वो आपको ब्लेम कर सकते हैं, या वो किसी भी तरीके से आपको नीचा दिखा सकते हैं, लेकिन आपको अपने मतलब अपनी जगह पे बने रहना है। समझ रहे हैं मेरी बात? जिस तरीके से 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, कार्ड के नीचे 7 ऑफ पॉलिटिक्स का कार्ड आया है, तो यही बता रहा है कि आपको अपना वो स्टैंड लेना है, आपको हार नहीं माननी, भले ही जितने मर्जी लोग आपके खिलाफ हो जाएं। जो मैसेज मैंने आपको तभी दिया था वही ये मैसेज अगेन आ रहा है। कुछ लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आपके करियर में हो सकते हैं, या आपकी निजी ज़िंदगी में हो सकते हैं, आपको परेशान करने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? किसी भी तरीके से कोई झूठा ब्लेम लगा देना या कुछ भी समथिंग ऐसा, तो आपको हार नहीं माननी है। आपको पता है आप कौन हैं, आपने क्या करा है, आप कैसे हैं, लेकिन आपको हार नहीं माननी, आपको अपना स्टैंड लेना है। समझ रहे मेरी बात? यहाँ पे आपको हार नहीं माननी है। चलिए और देखते हैं आपके लिए लास्ट हम। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू गॉड गॉडेसेस, थैंक यू हायर बीइंग्स। प्लीज़ बताइए मेरे जितने भी व्यूवर्स कैंसर राशि वाले देख रहे हैं, उनकी हायर सेल्फ उनको और क्या बताना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
देखिए, जब तक आप अपनी क्रिएटिविटी से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप अपना स्टैंड नहीं लेंगे, जब तक आप अपनी अंदर से चीज़ों को अनफोल्ड नहीं करेंगे, तब तक ये टावर मूवमेंट जो है, टावर मूवमेंट क्या होता है, अगर आप में से कई लोगों को नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत देर से टावर मूवमेंट बोल रही हूँ। अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स होना, जॉब चली जानी, रिलेशनशिप ब्रेक हो जाना, कुछ भी ऐसा, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, ये समथिंग मैं इसके आपको वो बता रही हूँ कीवर्ड्स, समझ रहे मेरी बात। ये पर किसी भी तरीके से आप हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, तो इससे अवेयर, इससे डरना नहीं है आपको, बेसिकली ये आपको जगाने के लिए है। इसके पीछे कुछ मकसद होता है यूनिवर्स का, समझ रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी क्रिएटिविटी को ओपन कर सकते हैं, आप किस तरीके से जागेंगे, ये डिपेंड करता है अब आप पे, समझ रहे हैं। जैसे कि कोई रिलेशनशिप है, वो आपकी लाइफ से कट आउट होना चाहता है, लेकिन आप उसे पकड़ के बैठे हैं। वो तो कार्मिक था, वो आपको कुछ लेसन सिखाने आया था, और अब वो जा रहा है। आपने बहुत कोशिश कर ली, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन वो नहीं टिक पा रहा, लेकिन फिर भी आप पीछे पड़े हुए हैं। चलिए, फिजिकल तौर पर तो वो निकल गया, लेकिन मेंटली तौर पे अब आप उसको पकड़ के बैठे हैं, अब आप उसको छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ जो है, ये रॉन्ग है, आपको उसे लेट गो करना है। ये उन्हीं चीज़ों को झाड़ता है हमारे इर्द गिर्द, जो चीज़ें कहते हैं ना, वो डस्ट होती है, उन चीज़ों को झाड़ना। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। क्या मैसेज है कैंसर्स के लिए, क्या बताना चाहते हैं उनकी हायर सेल्फ, क्या बताना चाहते हैं उनकी हायर सेल्फ कैंसर राशि को। थैंक यू। ओके, फर्स्ट कार्ड है एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, ये भी 3 नंबर का ही कार्ड है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विक्ट्री, या ये तो डेफिनेटली है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पेशेंस, अगेन पेशेंस का कार्ड है डियर। यहाँ पे आपको तो पेशेंस तो सिखाया ही जा रहा है। आप में, आपको बहुत मैं कहूँगी पेशेंस लाने की ज़रूरत है। चीज़ें अगर जल्दी वर्क नहीं कर रही हैं, कहीं आपको वेट करना पड़ सकता है, तो प्लीज़ आप वेट कीजिए। यहाँ पे जो भी होगा वो डिवाइन टाइमिंग पे होगा। आप ये टाइम देख पा रहे होंगे, ये घड़ी बनी हुई है, तो ये यही बता रही है कि जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग, हर चीज़ का डिवाइन टाइम होता है। तो अगर कोई चीज़ें डिले हो रही हैं, कुछ काम डिले हो रहा है, तो बिलीव कीजिए यूनिवर्स पे, वो सब आपके लिए वर्क कर रहे हैं, और जब डिवाइन टाइम आएगा तब वो काम होगा। और एंजल्स आपको यही बता रहे हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं। और यहाँ विक्ट्री तो डेफिनेटली है आपके लिए, विक्ट्री आ रही है। बस कुछ चीज़ें यहाँ पे रियलाइज़ करने की ज़रूरत है आपको, कुछ चीज़ें रियलाइज़ कीजिए। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि कोई काम आपने करा था, काम की शुरुआत आपने अगर करी थी, तो उसमें से आपको मैं कहूँगी कि वो फ्रूट्स नहीं मिल रहे, उसका वो आपको आउटकम नहीं मिल रहा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं, जो आप अपना वर्क कर रहे हैं ना, उसे करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, हार नहीं मानना है आपको। भले ही आपको 100 लोग आपको बोल रहे हों कि तुमने जो काम करा था, जिस काम की शुरुआत करी थी, वो रॉन्ग थी, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है, आपको उनका विश्वास नहीं करना है, आपको वहाँ बने रहना है। समझ रहे मेरी बात। बस थोड़ा सा पेशेंस लाइए, वो चीज़ें अब बस आपको, उनका फ्रूट्स जो है वो मिलने वाला है, उनका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट, इन्हें बैलेंस में लाइए। अपने माइंड को पॉजिटिव कीजिए, अपनी बॉडी का ख्याल रखिए, अपने स्पिरिट मेडिटेशन कीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात। जब आप नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव चीज़ें ही आपकी तरफ आएंगी, तब वो चीज़ें और डिले होंगी। नेगेटिव सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा रोंग ही होगा, बुरा ही होगा। तो यहाँ पे आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है, और पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। जो भी काम आप चाहते थे या जिस भी चीज़ की वेट कर रहे थे, यहाँ पे आपके लिए डायरेक्ट मैसेज है, विक्ट्री है, आपको विक्ट्री मिलेगी आपको। लेकिन पेशेंस रखिए डिवाइन टाइमिंग पे। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है ये, और आप डिस्टाइंड है विक्ट्री के।
विक्ट्री के, आपकी लाइफ में वो बैलेंस आएगा। आप ऊपर से लिखवा के लाए हैं ये, समझ रहे मेरी बात, आप ये ऊपर से लिखवा के लाए हैं। आपका ये साइकिल कंप्लीट होगा और एक न्यू स्टार्ट होगा। ये जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर आप फाइनेंशियल वाइज अगर आप अप एंड डाउन झेल रहे हैं, रिलेशनशिप वाइज अगर कुछ झेल रहे हैं, ये सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक न्यू स्टार्ट डेफिनेटली होगा। बस पेशेंस बनाइए और अपनी जगह पे बने रहिए, ठीक है। जिस चीज़ पे वर्क करा है, और ख़ासकर मैं कहूँगी अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, जितनी मेडिटेशन कर सकते हैं कीजिए, उससे आपको बहुत चीज़ों के बारे में, अपने बारे में पता चलेगा, ठीक है। मेडिटेशन सिर्फ वही लोग, साधु संत जो होते हैं, सिर्फ वही लोग नहीं करते हैं। ये जिस तरीके से हम आम लोग होते हैं, हम लोग नहाते धोते हैं, खाना खाते हैं, हर काम करते हैं ना हम अपना, उसी तरीके से ये मेडिटेशन भी हमें करनी होती है, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। ये रूटीन होना चाहिए हमारा। पूजा पाठ करते हैं ना हम, तो ये भी उसी में ही इंक्लूड है, ताकि हम जो प्रॉमिसेस ऊपर से करके आए हैं, या जो हम हैं, खासकर जो हमारी हायर सेल्फ हमें बताना चाहती है, जो हमारी पोटेंशियल है, हम उससे जुड़ सकें। जो हमारी क्रिएटिविटी है, हम उससे जुड़ सकें, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी एक अलग क्रिएटिविटी है। हर पर्सन जो है अपने अलग गुण के साथ पैदा हुआ है, ठीक है। तो वो जो गुण है, कहीं ना कहीं हम वो खो देते हैं। कुछ को तो याद रहता है, कुछ इंसान जो है वो खो देते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता है। तो जब तक हम अपने अंदर से नहीं जुड़ेंगे, वो चीज़ें ओपन नहीं होती हैं, उन्हें ओपन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज है, पेशेंस, और अपने हायर सेल्फ से जुड़ने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्रिएटिविटी से जुड़ने की कोशिश कीजिए, और जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें अपने प्रभु पे विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि कंप्लीशन डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली, ठीक है। तो थैंक यू सो मच कैंसर्स, मेरे साथ इतना पेशेंस बनाए रखने के लिए, और मेरे पे इतना विश्वास रखने के लिए, मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज मिला होगा, और जो भी मैसेजेस आपको यहाँ से मिले हैं, आप उन पर वर्क करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।